मह मह मिथिला के मंदिर, मह मह मिथिला के मंदिर, खह खह गहवर, खह खह गहवर उसे नहीं पता, हाँ उसे नहीं पता पठार पर्वत नदियों का भूगोल। अभी खाली पेट के भूगोल में उलझी है वो। 12 खड़ी पीरियोडिक टेबल याद नहीं किए उसने, मगर ब्याह के लिए देखने आए सभी लड़कों के बाप दादा के गोत्र याद है उसे। गुलाब गुलमोहर मोगरे किसी ने नहीं लगाए उसके बालों में। खेतों से धनिया मिर्ची तोड़ना ही उसका भाग्य है। सखियों सहेलियों से हंसकर बोलने पर उसे ज़्यादा न बोलने की नसीहत दी जाती है, मगर परचूनी की दुकान से 20 ग्राम गुड़ कम ले आने पर पूछा जाता है उसे कि मुंह में दही जमा लेती हो क्या। बिना MBA किए ही उसे आता है बखूबी मैनेज करना। सुबह शाम चूल्हा भट्टी में कोयला झोंकना और ना लगने देना अपने चेहरे पर कोई भी काला निशान। अब कुछ दिनों में उसे ब्याह दिया जाएगा और बता दिया जाएगा उसे कि उसका दूल्हा बहुत अच्छा है, चाहे 13 बरस बड़ा है उससे या वो तीसरी बीवी है उसकी, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। अब ज़्यादा ना बोलने की वही नसीहत उसे उसकी देवरानी जेठानी से बतियाने पर मिलेगी। परचूने की दुकान पर गुड़ लेने अब वह नहीं, उसकी ननद जाएगी और उसके मुंह में भी दही जमा होगा। अब उसके कार्यक्षेत्र में इजाफा हो गया है। बर्तन भांडे मांजना, बच्चों का दलिया खिचड़ी, किसी के पैरों में तो किसी के सर में तेल लगाना, तो किसी की चोट पर मरहम, झाड़ू पोछा रोटी भाजी आदि। इन सब के बाद ओवर टाइम में पानी भरना, दरवाजे खिड़कियों की कुंदियाँ लगाना, बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना भी है। साप्ताहिक बोनस में छत कच्ची धोना, मोरी पखाने साफ करना, कोनों के जाले निकालना मिलता है और इन सब का वार्षिक पारिश्रमिक भी मिलता है। एक और बच्चा, लड़का हुआ तो चलो ठीक है, लड़की हुई तो फिर छुटपन से उसे यही सिखाना कि पठार पर्वत नदियों के भूगोल में मत बहना कभी। 12 खड़ी पीरियोडिक टेबल सब बेकार की चीज़ है। धनिये की क्यारियाँ कैसी होती है, परचूने की दुकान का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। कुछ बातें जोर देकर आए दिन बताई जाती है कि मुंह में दही जमाना अच्छी बात है और चेहरे पर कोई निशान ना लगने देना, नहीं तो दहेज में पता नहीं 4 बोरी ज़्यादा धान देना पड़े या 2 तोला सोना। और फिर सयानी होकर यही सांत्वना दे दी जाती है कि उसका दूल्हा बहुत अच्छा है। मह मह मिथिला